अब क्या बताते हैं परमात्मा, कंठी माला सुमरणी पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का अंतर राख्या खो। ऊपर तो साध का डूंडा पीट रखा, जैसे कंठी माला तिलक दाढ़ी दूढ़ी बढ़ा रखी, लाल कपड़े डाल रखे, ऐसा दिखे जैसे बड़ा महापुरुष होगा, और अंदर भक्ति ना ज्ञान एक आने का। कहते ऊपर डूंडा साध का, ऊपर लोग दिखावा तिसा दिखे भाई, कति आदमी ने सोचा भगवान से मिल रहा होगा, और अंदर खख नहीं उसके। तो उसका ज्ञान से पता लगेगा, उसकी बोली से पता लगता है। जैसे धर्मदास जी को जब ज्ञान हुआ, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, और परमात्मा उनसे बिछुड़ गए थे, उसके वियोग में संतों से मिलते थे, और उन संतों से प्रश्न करते थे वो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में जो गीता ज्ञानदाता किसी अन्य भगवान की शरण में जाने को कहता है, वो भगवान, वो परमात्मा कौन है, तो वो उसका जवाब नहीं दे पाते थे। वो वही बोली बोलते थे जो पहले बोला करते थे, ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। तो उठकर चल पड़ता था कि ये संत नहीं असंत है। तो संत और असंत की बोली से पता लगे। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, खरना होवे केहरी कबहू, सिंह की खाल उठाए। यदि गधे को सिंह की यानी शेर की खाल पहना दी, ऊपर का कवर उसका, वो उस मात्र से सिंह नहीं बन जाता, शेर नहीं बन जाता। दिखता शेर है बिल्कुल। एक समय एक कुमार ने कुबद सूझगी, उसने कितने कोई शेर की खाल पाएगी पड़ी हुई, शेर मरा पा गया, उसने वो खाल खोल उतार तोड़ लिया उसकी कितने काट पीट के, और उसने अपने गधे पर डाल दी, पूरी फट कर दी, और उसको रात के समय खेतों में छोड़ दे। वो जाके किसानों की फसल खावे, रखवाले देखें चांद की चांदनी में निकट जावें, क्या बढ़ गया क्या आ गया, देखे वहाँ पर शेर खड़ा है, फसल खा रहा, शेर सिंह। तो वो भाग ले बुरी तरह, गाँव में आकर रुक गए, मर गए, शेर आ रहा, शेर आ गया। अब रखवालों ने उधर जाना भी छोड़ दिया कि रात में शेर आवर फसल खावे, काफ़ी चर्चा का विषय बन गया। एक दूसरे कुम्हार को पता चला कि भाई शेर फसल तो खा नहीं सकता, देखते हैं कोई गधे पे खाल ना डाल रखी हो किसी ने। उसने सोचा कि भी चल पहचान करते हैं, गांव वालों से कहा भी चलो आज शेर पकड़ते हैं। वो कहने लगे नहीं भाई नहीं, उधर नहीं जाना। वो कहने लगा भी चलो तुम मेरे साथ चलो, वृक्षों पर बैठ जाना ऊंचे चढ़कर। वो 2-4 गधे ले गया अपने, और जहाँ वो शेर आता था उसी के आसपास वो गधे छोड़ दिए, और वो बैठ के ऊपर वृक्षों पर। अब डर उसको भी था, कुमार को भी कहीं सचमुच एक शेर ना हो, चलिया तो पहचान हो जाएगी, बेगा गधे ने खा लेगा और क्या होगा। तो थोड़ी देर के बाद उन गधों ने अपनी बोली बोली, हू करने लगे। वो शेर भी ला गया हू करने, वो आया भाग गया, और उन गधों के पास आकर हू करता करता खूब मस्ती में उसकी वह खाल उतर गई ऊपर तक, और गधा का गधा। तब रखवाले उतरे, अरे सचमुच तो गधा है, उसको मार को धमका निकम्मे तने यूँ के जुल्म कर दिया। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं कि गधे की और शेर की पहचान उसकी आवाज़ से होती है। वो भी हू करता है, जब कहने लगे भाई यूँ तो गधा है, शेर को नहीं, शेर की आवाज़ है कोई ना, वह बोली ही नहीं है शेर वाली। तो इस प्रकार संत और असंत का ज्ञान उसके वचनों से, उसके सत्संग से, उसके ज्ञान से होता है। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगारे।
अपने आत्मा हम तो ये सोचते हैं कि हमें कोई अच्छी पोस्ट मिल जाए, हमें कोई अच्छा राज पद प्राप्त हो जाए, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जावा। अब परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं कि जिस वस्तु की तुम चाह कर रहे हो ये मनुष्य जीवन की चाह नहीं है, ये तो बालकों का खिलौने हैं, बच्चों की चाह है, इस टाइप की भक्तों की इच्छा नहीं होती। उसके साथ साथ आप जी ने इसको गहराई से विचार करना होगा, सोचना होगा। जैसे एक पोलैंड देश का पूरा कैबिनेट, पूरा मंत्रिमंडल जिसमें 96 व्यक्ति थे, एक जहाज में बैठ के और किसी और अन्य मंत्री कोई मर गया था उसका शोक व्यक्त करना थे, मुंह काट जावा थे उसकी, और वो उनका वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 96 के 96 मर गए, जिसमें से 85 तो वो मंत्रिमंडल के सदस्य थे, बाकी वो जहाज वाले कुछ एक दो होंगे। अब उनकी कितनी इच्छाएं होंगी, उन्होंने क्या क्या योजनाएं बना रखी होंगी। परमात्मा कहते हैं जो काम करने का था उसने स्टार्ट भी ना करते इन बकवादों में जीवन खो दिया, मनुष्य जीवन। आप यहाँ देखते हो, एक बार हरियाणा के एक मंत्रिमंडल ने शपथ ली, उसके 2 मंत्री एक ही हेलीकॉप्टर में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। शपथ ली थी, 2-4-10 दिन हुए थे बनाने और ख़त्म हुए। ऐसे ही एक मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश का, एक अरुणाचल प्रदेश का, हेलीकॉप्टर में जा रहे थे। आगे उनकी इंतज़ार में, उनके स्वागत में, उनका माला डालने के लिए लोग खड़े थे अपने स्वार्थवश, और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए। एक की तो 3 दिन में लाश मिली थी और एक की 1 हफ्ते में गीदड़ घसीटे थे उन्हें। पुण्यात्मा, इस तत्व ज्ञान से आपके हृदय में केवल भगवान शेष रह जाओगा जो ज्ञान ध्यान से सुनोगे तो। ये काम करने के मनुष्य जीवन के, अब हम एक परमात्मा से दूर होकर तत्व ज्ञान के अभाव से उस गोबर के भूंड की तरह इस माया रूपी गोबर को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और रास्ते में हमारी मृत्यु हो जाती है। जैसे गोबर के भूंड होते हैं, देखे होंगे खेतों में, भैंस गाय गोबर चौथ कर देती है, गोबर कर देती है, और वो दोनों भूंड और भूंडनी व पति पत्नी उस सारे गोबर ने इकट्ठा कर कर और बिल में ठोक लेंगे, गोली बना बना के उसको ऊपर का रेत लगा के कोई पिछाड़ ना ले के रखा है छुपा के, और ऐसे ढोते ढोते मर जाते हैं पशु के पैर तले आके, वो गोबर वहीं रह जाता दरा दरा। तो ये माया जोड़ जोड़ के बैंक भर दिए, अरीब गधा बन के सैर सपट्टे करते फिरेंगे, जिनके पैसे लिए ये जैसे राजा लोग हैं, मंत्री है, मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री या कोई राजपद पर बैठे हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, ये जनता के टैक्स से मौज मार रहे हैं और कर लगा रखा जनता पे, जिसमें गरीब आदमी भी अपने 10 नौहों की कमाई से कुछ करता है, वो भी टैक्स में जाता है।